ऐसा कुछ मतलब है। कि मतलब सपोर्ट में है बसपा और बसपा दे सकती है, बसपा सपोर्ट में है इनके चंद्रशेखर आजाद। सपोर्ट कर देंगी। बहन जी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सपोर्ट लेती हैं, सपोर्ट देती नहीं है बहन जी। अच्छा, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, नहीं कभी नहीं। जिसको दिया उन्होंने, जब उन्हीं का पैर काट रहे हैं, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अभी पिछले चुनाव में अखिलेश जी के साथ थी, अखिलेश जी के लोग इस बार काहे नहीं गठबंधन में आ रहे हैं? इसीलिए नहीं आ रहे हैं, कोई जा थोड़े रहा है। ये लोग ऊपर हवाई बात कर रहे हैं। बहन जी के यहाँ किसी ने गया है? कोई सबूत है? कोई पत्रकार बता दे या कोई कह दे कि बहन जी के यहाँ अखिलेश जी गए, कि सोनिया जी गई, कि और कोई गया? ये घर बैठे कहेंगे समर्थन मिल जाएगा तो मिल जाएगा। इनको बहन जी के यहाँ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। लोग तो कह रहे हैं कि बसपा अब जो है खत्म होने वाली पार्टी। अरे लोग कह रहे हैं ना, लेकिन जब ये चुनाव आ गया ना, अब सबके समझ में आ जाएगा कि बसपा खत्म हो गई कि है। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो बसपा को खत्म करने वाले लोग हैं, वो खत्म हो जाएंगे। बसपा नहीं खत्म होने वाली है। समय खरिहानी मार्केट में है और हमारे साथ एक नेताजी हमारे पीछे देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, लगी हुई है। और अभी कल ही यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आए थे और माल्यार्पण करके गए हैं यहाँ से। और हमारे साथ एक नेताजी हैं जो बसपा के हैं, सूर्यनाथ नाम है, सूर्यनाथ दाढ़ी के नाम से, सूर्यनाथ दाढ़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये सन 84 से जब कांसीराम साहब के साथ में ये कैडर किए हुए हैं। थोड़ा सा एक बार अपने ही परिचय बता दें। मेरा नाम सूर्यनाथ है। अच्छा। ग्राम सभा खरियानी है, बाजार खरियानी है। मैं 84 का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और डेली रात दिन जब भी मुझे सूचना जहाँ मिल जाती है तहाँ पार्टी के कार्य से चले जाते हैं। अच्छा। ये नहीं मैं देखता कि मेरे पास पैसे हैं, खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, सोना है कि नहीं सोना है, तुरंत कपड़ा पहला निकल दिया पार्टी के कार्य में। अच्छा, कांसीराम साहब के साथ में आप चले हैं पैदल जब कैडर हुआ करता था? जी जी। अच्छा, तो उस समय के माहौल से और अब के समय में कुछ फर्क हुआ? बहुत जागरूकता आई है, हमारे लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि बसपा अब जो है खत्म होने वाली पार्टी। अरे लोग कह रहे हैं ना, लेकिन जब ये चुनाव आ गया ना, अब सबके समझ में आ जाएगा कि बसपा खत्म हो गई कि है। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो बसपा को खत्म करने वाले लोग हैं, वो खत्म हो जाएंगे। बसपा नहीं खत्म होने वाली है। बसपा तो कांसीराम की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से और मायावती की इंजीनियरिंग की वजह से ये चल रही है, और चल रही है। जो वो कहते हैं उन पर बसपा के कार्यकर्ता अडिग होकर के काम करते हैं रातों दिन। अच्छा, आजमगढ़ की हम बात करें, आजमगढ़ लोकसभा की बात करें हम, तो यहाँ से जो है अभी गुड्डू जमाली थे जो बसपा के ही नेता थे, अब वो सपा साइकिल पर सवार हो गए। हाँ, तो साइकिल पर सवार हो गए तो जनता थोड़े उनके साथ साइकिल पर सवार हो गई, वो सवार हो गए साइकिल पर। अरे 2 लाख उनको वोट मिला था पिछले 2 लाख तो बसपा का वोट न था कि उनके व्यक्तिगत घर का वोट थोड़ा है, ये पार्टी का वोट है। तो अब उनके सपा में जाने से बता रहे हैं लोग कि सपा मजबूत हुई है। सपा कहाँ से मजबूत हो गई? क्या चमार चले जाएंगे उनके साथ? जो मुसलमान कैडर हमारे साथ है वो उनके साथ चला जाएगा? कतई नहीं जा सकता, नहीं, कभी नहीं, ऐसा होवे नहीं करेगा, नहीं। अच्छा, यहाँ से प्रत्याशी उतर गए हैं, धर्मेंद्र यादव सपा से, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक बार फिर से भाजपा से उतर गए हैं। बसपा का भी कोई प्रत्याशी नहीं आया? नहीं, बसपा प्रत्याशी अभी घोषणा नहीं है, उस पर मथन चल रहा है। हाँ, मथन चल रहा है, घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगी। अच्छा। तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं करेंगे। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे? नहीं। अच्छा। क्योंकि अभी आदेश हम लोगों को नहीं बताने का है। हाँ। तो कह रहे हैं लोग कि भाजपा की बी टीम है, अभी यहाँ से अगर वो उतारते भी हैं तो भाजपा अच्छा, आप पत्रकार हैं और कह रहे हैं कि बसपा को बी टीम कहते हैं लोग। हम तो कहते हैं सपा अगर बी टीम नहीं होती तो जब भी समझौता हुआ, चाहे कांसीराम का हुआ, चाहे मायावती जी का हुआ, चाहे और आप प्रिया पटेल जी को ले लीजिए, अभी 3 सीट मांग रही थी। सबसे पहले तो भाजपा से अगर गठबंधन था लोगों का, तो लोग कहते हैं 17 या 20 या 25 पार्टी की थी। यही अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी कह रहे थे।
तो अनुप्रिया पटेल जी आज का वक्तव्य मैं बता रहा हूँ कि 3 सीट उनको इन्होंने देने के लिए कहा था और उस पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो हम कैसे मानते हैं कि ये हम बी टीम है कि वो बी टीम है? अगर वो बी टीम नहीं होते तो अनुप्रिया पटेल को और एक पटेल जी हैं जो आज उनकी माता जी हैं, वो चल नहीं हैं। तो अगर उनको ये 3 सीट कह के देते तब तो ये बात मानी जाती कि नहीं ये मजबूत हैं। अच्छा, जो है दलितों की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी युवा नेता हैं, लोग बहुत ज़्यादा जब कुछ होता है तो सड़कों पे उतर जाते हैं। हाँ। तो क्या उनका नहीं है? देखिए, उनकी पार्टी है, बनाए हैं, बहन जी मानती भी हैं उनको, ऐसी बात नहीं है चंद्रशेखर जी को। लेकिन उनके साथ नवजुवक हैं, नवजुवक हमारे साथ भी हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लोग जो मानने वाले हैं, हमारे लोग जो मानने वाले हैं, जो बहन जी को मानते हैं, रावण को मानते, वो हमारे ही लोग ना हैं। अच्छा। उनको समझाना बुझाना मेरा काम है। हम कार्यकर्ता हैं, वो मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं उनके कार्यकर्ता हैं, और वो लोग कार्यकर्ता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अभी अच्छा, मतलब भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपके साथ रहते हैं? हाँ, तो हम कहते हैं वो कर लेते हैं कहीं कहीं। अच्छा। मतलब कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आप बता रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो बसपा के साथ हैं? हाँ, और क्या। अच्छा, हमारे ही लोग तो हैं, हमारे ही लोग उनके साथ हैं। अभी जैसा अखिलेश जी ने वहाँ नगीना से सीट देने की बात कही थी, मांग रहे थे लोग, नहीं दिया तो अभी हमने वह सांप की वजह से मोबाइल से देखा तो वहाँ से जो है वो भी तो उतार दिए पार्टी, अपना बहन जी भी तो अपना प्रत्याशी उतारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं। अभी उस पर मंथन चल रहा है। बहन जी अभी 2-4 दिन में उस पत्ते को हो सकता है हमारे प्रत्याशी को हटा लें। अच्छा। और रावण के साथ हो जाए। अच्छा, ऐसा कुछ है कि मतलब सपोर्ट में है बसपा, और बसपा दे सकती है, बसपा सपोर्ट में है इनके चंद्रशेखर आज़ाद, सपोर्ट कर देंगी। अच्छा, ये कुछ बातें चल रही हैं, ये बहन जी का मामला है ऊपर का। हम इस पर बहुत चीज जो सुनने में आया समाचार या पत्रकार के दौरान या मीडिया पर। अच्छा, ये बताइए, अकेले लड़ रही हैं तो क्या होगा? अकेले लड़ के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी? देखिए भाई, लड़ाई अलग चीज़ है, प्रधानमंत्री बनना अलग चीज़ है। अच्छा। अब आजकल अभी देखिए, जैसे आप बीजेपी को देख रहे हैं, जिसको पलटू लोग कहते हैं, पलट गए नीतीश कुमार जी। अभी सरकार बनाए साथ में लालू के, और फिर पलट के चले आए बीजेपी की तरफ। इधर इंडिया गठबंधन में भी थे। तो ये तो जोड़ तोड़ बीजेपी का और नेताओं का चलता रहता है। कब क्या करेंगे ये उनकी बात है, हमारे नेता हैं। बसपा की आप बात करिए, बसपा बहन मायावती जी जो हैं, वो क्या अकेले प्रधानमंत्री बन सकती हैं? बन सकती हैं। कमाए वाले तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जब भी अभी देखिए, सारे लोगों ने बहन जी को समर्थन किया, और बात अटल जी के समय में 2-3 वोट से हार गई बहन जी, और यही कांग्रेस के लोग ये बी टीम नहीं होते तो क्यों इनके लोग जाकर के समर्थन करते? और कांग्रेस के लोग फूट करके 3 लोग गए, अटल जी प्रधानमंत्री हो गए, नहीं तो बहन जी प्रधानमंत्री होती। वोट तो उनके पास अब अपना ही जनाधार था, और अपने ही जनाधार से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन सारे लोगों ने, बहन जी भी तो भाजपा से गठबंधन की हुई। ये तो बहन जी की बात है ना, गठबंधन तो किसी से हो सकता है। ये बहन जी का मामला है, बहन जी इस पर विचार करेंगी। तो इसीलिए तो अकेले लड़ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ना कि सपोर्ट कर रही है भाजपा को। नहीं, बहन जी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सपोर्ट लेती हैं, सपोर्ट देती नहीं है बहन जी। अच्छा, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, नहीं, कभी नहीं। जिसको दिया उन्होंने, जब उन्हीं का पैर काट रहे हैं, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अभी पिछले चुनाव में अखिलेश जी के साथ थी, अखिलेश जी के लोग इस बार काहे नहीं गठबंधन में आ रहे हैं? इसीलिए नहीं आ रहे हैं, कोई जा थोड़े रहा है। ये लोग ऊपर हवाई बात कर रहे हैं। बहन जी के यहाँ किसी ने गया है? कोई सबूत है?
कोई पत्रकार बता दे या कोई कह दे कि बहन जी के यहाँ अखिलेश जी गए, कि सोनिया जी गई, कि और कोई गया, ये घर बैठे कहेंगे समर्थन मिल जाएगा तो मिल जाएगा। इनको बहन जी के यहाँ जाना चाहिए, आना चाहिए ना। ये लोग तो कभी गए नहीं, केवल कहते हैं नहीं बहन जी मिल रही हैं। अरे भाई आप गए नहीं तो कैसे कोई जान गया कि आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी तरह बहन जी भी कह रही हैं अपना, जैसे अच्छा, आप आजमगढ़ में बताइए, आजमगढ़ में इस बार जो है फिर से एक बार निरहुआ जीत के आएंगे कि जो है ये? देखिए भाई ये सब ईवीएम का भी कमाल है। ईवीएम जो है पर जो 5% वाले हैं लोग, जिसके पास 10% 5% वोट है, गांव में वोट नहीं पड़ रहा है, कहां से वोट आ जा रहा है। अगर वीवीपैट की आप बात करते हैं तो वीवीपैट का कोई वोट जितना पड़ता है क्या गिना जाता है क्या? तो फिर उस वीवीपैट को क्या माने हम? वोट तो दिखा दिए कि सामने दे रहे हैं, आप हाथी पे दे रहे हैं, फूल पर दे रहे हैं, साइकिल पे दे रहे हैं, लेकिन वोट तो कभी गिना नहीं गया। तो देने से क्या मतलब? क्यों? जब ईवीएम मशीन में वोट जब डाला जाता है तो गिना जाता है ना, उस समय आप दिखाते हैं केवल, वो वोट गिना नहीं जाता। मशीन से आप ईवीएम से ही कैलकुलेट बताते हैं आप कि इतना वोट पड़ा है, आप दिखाते थोड़ा है कि इतना पर्ची आई है। कहीं पर्ची आपने दिखाया? कभी नहीं। कोई पत्रकार बता दे कि मैं पर्ची कहीं दिखाया हूँ गिनती में? कभी नहीं, कभी नहीं पत्रकार दिखाते, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से कौन जीत के आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमारे यहाँ बसपा जीतेगी, सारे लोग हारेंगे आजमगढ़ से। और क्या? अभी आपका प्रत्याशी नहीं उतरा है? अरे प्रत्याशी तो हम एक दिन में उतार देंगे। हाँ, यहाँ सपा यही विधानसभा में 13 दिन में विधायक बन के चली गई पूजा सरोज। तो क्या वो 13 दिन में आई तो क्या काम की थी यहाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं जानता था। चुनाव तो संगठन लड़ता है, कोई नेता थोड़े लड़ता है। चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता। प्रत्याशी को लोग देखते हैं कि ये हमारा प्रत्याशी है। चुनाव कार्यकर्ता हमेशा लड़ता है और कार्यकर्ता के बल पर एमपी एमएलए बनते हैं। और राज्यसभा हमारे नेता लोग बनाते हैं। नेता लोगों की जो देन है कि वो राज्यसभा एमएलसी बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक बहुत ही पुराने नेता जो बसपा के थे, यहीं खरियानी मार्केट में मिल गए, तो इनसे हमने बात किया और ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ से ना साइकिल जीतने वाली है, न कमल जीतने वाला है, यहाँ से जीतने वाला है। लोगों को तो लोगों ने देखा है ना, सरकार में देखा है ना, क्या किया 2.5 साल में, क्या कई दिन आ गए यहाँ नहीं रहूं, कभी कभी तो नहीं दिखाई दी। कह रहे हैं बहुत काम किए हैं। कहाँ काम है? ये जो काम है ये तो कांग्रेस का काम है यार, तुम काहे नहीं हटते हो? बकवास। ये जो भी काम है ये तो कांग्रेस के जमाने का काम है। हाँ, कहते हैं राशन दिए, राशन कहाँ? राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, आज थोड़े राशन बंट रहा है। आवास कह रहे हैं दे दिए, शौचालय दे दिए, तो कांग्रेस के समय से मिल रहा है, कोई आज नई बात थोड़े मिल रहा है। कोई अपने घर से थोड़े दे रहे हैं, कोई घर की चीज थोड़े दे रहे हैं कि मैंने फंड काटा दे दिया। चाहे अपने घर से दे दिए क्या, कि अपनी निधि से दे दिए क्या? नहीं, कोई भी तो जनता का ही लेके देगा ना। हाँ, तो जनता के लेके दे रहे हैं, उस पर उनका क्या है? गरीब लोगों को दे रहे हैं, लोग पा रहे हैं। लेकिन इसी से गरीब खुश है ना? ना, खुश कहाँ है कोई? खुश 10,000 रुपया कट जा रहा है, 10,000 रुपया 20,000 30,000 50,000 खाते में दे रहे हैं, सेक्रेटरी ले रहा है, प्रधान ले रहा है, तो कहाँ गरीब को ये दे रहे हैं कि ले रहे हैं? गरीब को तो कभी दे नहीं रहे हैं। गरीब से जब कमीशन ले रहे हैं तो क्या मतलब है उनका? जैसे सब लोग ले रहे थे ये भी ले रहे हैं, ये भी कमीशन खोर हैं, वो भी कमीशन खोर रहे हैं, तो कहाँ वो सबके बराबर हो गए? क्या मतलब है इनका? जो कांग्रेस ने किया वही ये भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और क्या? दूसरा फर्क नहीं है, कांग्रेस कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस से इनके ये ज्यादा दुगुना हो गए, बल्कि तिगुना हो गए। वो 10 ले रहे थे, धर्मेंद्र जी 20 लिए, ये 30 ले रहे हैं। कहाँ कम है? कहीं कम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।